हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक। ठीक है, जो कि आपके पूरी बुक का सबसे हाई वेटेज इसी चैप्टर का है। मतलब बोल सकते हैं हमारे पास कि कुल मिला के इसका जो ब्लूप्रिंट के अंदर मार्क्स है ना वो 14 है। मतलब ये जो चैप्टर है ये 14 मार्क्स का चैप्टर है अकेला। अगर आप इसको ध्यान दे लेते हो ना और एक दो चैप्टर और कर लोगे आपके पासिंग मार्क्स नॉर्मल आ जाएंगे। ठीक है, और ये कोई बहुत हार्ड चैप्टर नहीं, बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो स्टार्ट करने वाले हैं ना ये है हमारे पास एक्सरसाइज 13.1, जहां पे हमें सिर्फ मीन निकालना है। और मीन के कुल मिला के 3 फॉर्मूले हैं, मैंने तीनों बताए हुए हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है ना, ये तीनों को मैंने डिटेल में यहाँ पे विद सॉल्यूशन के आपको इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर समझाया हुआ है कि कब कौन सी मेथड यूज करनी है, क्योंकि तीनों मेथड के अंदर आंसर सेम आता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है और कब कौन सी मेथड यूज करनी है वो सारी चीजों को मैंने समझाया हुआ है। तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख के समझ सकते हैं कब कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से, समझते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program। ठीक है, तो कुछ बच्चे हैं वो क्या करते हैं, प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, एक अवेयरनेस मतलब है ना, बोलते हैं ना हमारे पास लोगों को जागरूक करने का। तो यहां पे लिखा है आगे कि इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन अ लोकेलिटी। मतलब उनके लोकल एरिया में या फिर बोल सकते हैं स्कूल के आसपास या फिर कहीं भी बोल सकते हैं कि 20 घरों से उन्होंने क्या किया, डेटा निकाला है कि एक घर पर कितने प्लांट्स लगे हुए हैं। ठीक है, वो एक्चुअली डेटा निकाला हुआ है। अब आगे बोला कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। अब एक घर पर कितने प्लांट्स अप्रॉक्स आए हुए हैं वो हमें निकालना है। ठीक है, मतलब मीन बोल सकते हो, मीन तो मैंने इसको रेंज भी बोल सकते हो तरीके से, लेकिन रेंज एक्चुअली यहाँ पे काम नहीं करेगा। आप एवरेज बता सकते हो उसको, एवरेज। ठीक है, एवरेज कितने प्लांट्स आएंगे पर घर पर होम, तो वो चीजें अलग है। ठीक है, तो वो उसी की तरह है, लेकिन यहाँ पे मेरे को मीन निकालना है और मीन निकालेंगे हम डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड क्या है, देखो अपने पास मैंने 3 मेथड बताई थी जिसमें मैंने आपको क्लास मार्क बताए थे। जैसे यहाँ पे क्लास मार्क क्या है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, मतलब छोटा क्लास मार्क है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, चलो तो मैं आप लिख लेता हूं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी बता देता हूं, देन हम समझाते जाएंगे हमें कब क्या कुछ निकालना है वो सारी चीजें। फॉर्मूला हमारे पास एक्स बार, हमारे पास जो मीन है ना, मीन मीन का सिंबल होता है एक्स बार। फॉर्मूला हमारे पास इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। देन इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर हमने बताया कि ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम। मतलब किसी भी नंबर को आप अगर ऐड करते हो ना और उसका जो टोटल आता है वो आप सिग्मा में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो हमने क्या किया, नेचुरल नंबर लिखा 1 2 3 4। अब मैंने क्या किया, यहां पे लिख दिया सिग्मा नेचुरल नंबर इस तरीके से। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्मा का मतलब क्या है कि इन नेचुरल नंबरों का एडिशन हमारा आएगा। तो यहां लिखेंगे देखो 1 2 3 3 3 6 6 4 10, टोटल हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम। किसी भी नंबर का हम सम निकालते हैं ना वो सिग्मा होता है हमारा। ठीक है, चलिए तो अब हम सीधा चैप्टर पे ध्यान देते हैं। तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स ले लेता हूं जिससे हम डेटा फिल कर पाए। ओके, तो हमने यहाँ पे ये ब्रैकेट्स ले लिए। चलो अब डेटा फिल करते हैं। ओके, तो हमारे पास ये जो पहला दिया ना, ये नंबर ऑफ प्लांट्स, इसको हम क्लास मार्क भी बोल सकते हैं। तो मैं लेकिन यहाँ पे प्लांट्स लिख देता हूँ, सिर्फ प्लांट्स, प्लांट्स। ठीक है, और हमारे पास प्लांट्स की संख्या क्या दी, 0 से 2, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। आप देख सकते हो लास्ट में 14 है। अब हमारे पास नंबर ऑफ हाउसेज है, इसका मतलब था फ्रीक्वेंसी। हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं एफ आई, या फिर नंबर ऑफ हाउसेज भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एफ आई डालेंगे हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आपकी जो सेकंड वाली वैल्यू होगी वो ऑलवेज फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि 0 से 2 जो प्लांट है ना वो कितने घर पे है, वो फ्रीक्वेंसी, मतलब जो घर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने घरों के पास 0 से 2 प्लांट लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से। चलो तो क्या है हमारे पास 1 2 1, उसके बाद क्या हमारे पास 5 6 2 3, 5 6 2 और 3। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी डाल दिया, मतलब एफ आई डाल दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एक्स आई। ये जो एक्स आई है ना, एक्स आई ये दहेज है आपका,
दहेज कैसे, क्योंकि आप अगर तीनों मेथड यूज करोगे ना तो तीनों मेथड में एक्सआई निकालना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका दहेज है, याद रखना, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो। निकालते करते तो इसको बोलते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास क्लास मार्क है ना उसके बीच की कीमत कैसे निकालना है। देखो 0 और 2 मतलब पहली कीमत को और अंतिम कीमत को ऐड करना है, देन उसका हाफ कर देना है, तो कितना आएगा हमारे पास 1। तो 0 और 2 का मिड वैल्यू क्या है 1 है। इसी तरीके से 2 और 4 इन दोनों को ऐड करो तो 6 का हाफ करोगे कितना आएगा 3। तो देखो 2 और 4 के बीच बिटवीन मिड वैल्यू कौन सी है 3, तो ये 3 आ जाएगा ठीक है। अब देखोगे कि सबके बीच में गैप कैसा है, हमारे पास सेम है सबके बीच में, और यहाँ पे गैप कितने का बन रहा है 2 का, सेम गैप यहाँ पे भी 2 का है, तो ऐड करते जाओ 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 2 11 और 11 2 13। तो ये हमने निकाल दिया एक्स आई। अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है हमें एफ आई एक्स आई। क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ही उसी चीज का है एफ आई एक्स आई। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एफ आई एक्स आई। अब एफ आई एक्स आई का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक 1 का 1 से करोगे तो 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22, देन 3 13 जा 39। ठीक है, तो ये हमने क्या किया अपना एफ आई एक्स आई निकाल दिया। अब हमारे पास हमें क्या चाहिए एफ आई एक्स आई चाहिए, वो हमें मिल गया। एफ आई चाहिए वो हमारे पास है। अब हमें सिर्फ सिग्मा निकालना है। सिग्मा का मतलब क्या है, एफ आई एक्स आई का सिर्फ ऐड करके जो कीमत आएगी ना वो यहाँ पे पुट हो जाएगी। एफ आई है, हाँ ये है, इसका ऐड करेंगे मतलब सिग्मा निकालेंगे ना तो हम कीमत यहाँ रख देंगे। ठीक है, चलो इस डेटा को और फाइंड कर लेते हैं, देन उसके बाद हमारा आधे से ज्यादा काम क्लियर है। ओके मैं थोड़ा ये ऊपर हटा देता हूं। ओके आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, हम पूरा अपने डेटा को निकालते हैं। जस्ट वेट, थोड़ा लार्ज कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से दिखे। चलो अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई इक्वल टू ये आएगा हमारे पास 20, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बताया है कि हमने 20 घरों का मतलब 20 घरों का यहाँ पे क्या किया है, मतलब ऑब्जर्वेशन निकाला हुआ है कि कितने घर पे कितने प्लांट्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो ऑलरेडी लिखा है तो हमें ज्यादा कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब हम निकालें सिर्फ सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालने का तरीका क्या होगा, आपकी जो लास्ट वैल्यू है सबसे पहले वो हम ऐड करेंगे। ठीक है, चलो तो 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 1 32, 32 का 2 कैरी कितना है हमारे पास 6 आया, सॉरी 3 आया। अब देखो 3 और ये 3 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16 162। तो हमारे पास सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई दोनों आ चुका है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है। चलो निकालते हैं। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है 162, तो 162 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई कितने है, तो हमारे पास ये 20। अब हमारे पास दोनों जगह कैसा है, यूनिट डिजिट कैसा है 2 और 0 है। यूनिट डिजिट मतलब समझ रहे हो लास्ट वैल्यू, तो वो 2 से कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि 2 के टेबल में दोनों ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 5 10 लास्ट में 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 1 2 0 एज इट इज आ जाएगा, 2 8 16 2 1 2। अब हमारे पास क्या है वैल्यू आई 81/10। अब 81 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो ना तो एक्चुअली आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8.1, जो कि होगा आपका आंसर। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्स बार की कीमत है वो आएगी 8.1। मतलब बोल सकते हो कि अप्रोक्स एक घर के सामने 8 प्लांट तो होंगे ही होंगे। ठीक है ना, मीन के हिसाब से। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा ही है कि द मीन ऑफ द नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे क्या 8.1, यहाँ पे लिख सकते हैं हम अप्रोक्स 8.1। वैसे तो 80 आएगा यहाँ पे, अप्रोक्स हो जाता है हमारे पास। तो अप्रोक्स द मीन नंबर ऑफ प्लांट
नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस, बस आपको इतना काम करना है, ठीक है। ये आपको यहाँ 8 ही लिख दो क्योंकि आपने अप्रॉक्स डाला है इस वजह से, ठीक है। ये मैं यहाँ पे 8 लिख दे रहा हूँ, खाली 8। हमने आंसर फाइनल तो ये निकाला ही है। और याद रखना कि लास्ट में आपको स्टेटमेंट देना कंपलसरी है, कंपलसरी, ठीक है। वो चीज हमें से याद रखना कि स्टेटमेंट तो आपको देना ही पड़ेगा लास्ट में कि क्या आपका आंसर आया और क्या पूछा गया था, ठीक है। सो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको अच्छे से मालूम पड़ गया। हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी बहुत इजी है, सेम वैसा ही है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहां पे बोला गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेगस, वेगस का मतलब था सैलरी, वेगस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, ठीक है। मतलब एक फैक्ट्री के अंदर है, कुछ जो मजदूर है, ठीक है, वर्कर्स हैं, उन वर्कर्स को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, मतलब बांटी जाती है। तो बोला है कि फाइंड द मीन डेली वेगस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड, ठीक है। मतलब जो मेथड आपको अच्छी लगती है आप उससे यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे याद रखना कि बोर्ड के अंदर कभी भी स्पेसिफाई, मतलब बोल सकता हूँ हमारे पास कि एक परफेक्ट मेथड नहीं पूछते, मतलब जैसे बोला कि अज्यूम बता दो, स्टेप डेविएशन बता दो, या फिर हमारे पास डायरेक्ट बता दो, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे बोलते हैं कि जो आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअली तीनों का आंसर तो सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो जो मेथड आपको अच्छी लगे वो कर सकते हो। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही बोला है। मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्टेप डेविएशन, क्योंकि वो सबसे इजी और अच्छी मेथड है, ठीक है। आपको भी आ जाएगा आराम से, ठीक है। बाकी मैं तीनों मेथड के बारे में यहाँ पे बताऊंगा अभी। चलो तो हमें मीन निकालना है डेली वेगस, मतलब सैलरी का, ठीक है। अब जैसे डेली वेगस वाले पास 500 से 520, तो 12 मजदूर ऐसे हैं, 12 वर्कर्स ऐसे हैं जिनको 500 से लेके 520 रुपए मिलते हैं। 14 वर्कर ऐसे हैं कि जो 520 से लेके 540 तक उनको सैलरी मिलती है, ठीक है। सैलरी नहीं, मतलब बोल सकते हो सिर्फ पर डे इनकम मिलती है एक तरीके से, पर डे का। तो यहाँ पे ये जो दिया गया डेटा हमें निकालना मीन कि लगभग एक बंदे को कितनी सैलरी मिलती होगी, ठीक है ना। मीन फिक्स ही बोल सकते हैं, फिक्स वैल्यू। कैसे निकालेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम यूज करेंगे स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं। फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। ये एक्चुअली हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 बनाने में 6, ओके। और 2 तो है हमारे पास, 3 और चाहिए मुझे, 5, 2 कीमत होगी, एक्स आई निकाल दिया, ठीक है, ये सही है। ओके, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट ले लिया है, अब इसको हम फिलअप करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास क्लास मार्क क्या है, डेली वेगस, तो मैं वेगस लिख देता हूँ खाली। चलो, फिर हमारे पास क्या है, एफ आई, ठीक है। फिर हम क्या निकालेंगे, एक्स आई। मैंने बोला था कि ये तो दहेज है, कोई भी मेथड यूज करो एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा। चलो, अब वेगस क्या दिया हमारे पास, यहाँ दिया है 500 to 520, 520 to 540, then 540 to 560 और 560 to 580 और 580 to 5, तो 600 आ जाएगा हमारे पास, 600। ओके, तो हमने क्या किया, वेगस डाल दिया है, ठीक है, मतलब क्लास मार्क ले लिया। अब निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऑलरेडी दी है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 12, 14, 8, 6 और 10। अब हमें निकालना है क्या, एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था कि एक्स आई का मतलब होता है मिड वैल्यू, ठीक है, मिड वैल्यू। तो हमारे पास तरीका क्या था, पहली कीमत को और लास्ट कीमत को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे, ठीक है। अब 500 और 520 कितना हुआ, 1020, 1020 को हाफ करेंगे तो 510 आएगा, 510 आएगा। अब मैंने इसकी एक सिंपल मेथड भी बताई हुई थी इंट्रोडक्शन वीडियो में, कैसे करोगे आप, अब समझ दो। देखो इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, साफ साफ दिख रहा है, 20 का। 20 का हाफ कर दो, हाफ किया कितना बचा, 10। अब 10 को फर्स्ट कीमत के साथ ऐड करते चले आओ, 500 और 10, 510 हो गया। इधर ऐड करोगे 10 तो कितना होगा, 530 हो जाएगा, 530। इधर ऐड करोगे 10 तो 550, इधर 10 ऐड करो तो 570, इधर ऐड करो तो 590,
लो, इतना इजी एक्सआई निकालना, आप किसी भी मेथड के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। जिनमें ये क्लास मार्क एकदम परफेक्ट ना हो, मतलब इनके बीच अगर परफेक्ट ना हो ना गैप, तो आपको हर एक को चेक करना है कि इनके बीच में गैप कितने का है, 20 का, तो हाफ करके पहले में जोड़ दो, ठीक है। जिनमें सेम ना हो उसमें आप डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना, आपको हर एक वैल्यू से अलग अलग निकालना है, ठीक है। चलो, अब हमारे पास क्या निकालना, हमें निकालना है यूआई। यूआई, अब यूआई निकालते कैसे, देखो यूआई का वैसे फॉर्मूला होता है हमारे पास, यूआई बराबर एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, ये फॉर्मूला है। बट हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट करना बताऊंगा। देखो जैसे आपको क्या करना है, एक्स आई की सबसे पहले तो हमें ए मानना है, एक्स आई में सबसे पहले ए मानना है। जैसे ए हमने क्या किया, ये बीच वाली कीमत को मान लिया। बीच वाली कीमत को मानने का पर्पस क्या था हमारा, क्योंकि ऊपर वाली कीमत माइनस की आएगी और नीचे वाली कीमत प्लस की आएगी, जो कि कैंसिल होके कोई छोटी वैल्यू बनेगी। अगर आप ऊपर या नीचे किसी ए को मानते हो, आंसर आपका तब भी राइट आएगा, बट आपकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, या तो आपकी माइनस की कीमतें ज्यादा होगी या आपकी प्लस की कीमतें ज्यादा होगी, जो कि आपको डिवाइड करने में या फिर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत दे सकती है। तो इससे इजी सबसे सिस्टम क्या है कि मिड वैल्यू को आप ए मानो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यूआई में सबसे पहले इसे 0 मान लेना है, ऊपर जाओ तो -1 -2, नीचे आओ तो 1 और 2, सिंपल सिस्टम, ठीक है। यूआई इसीलिए इजी लगता है क्योंकि यूआई फाइंड करना बहुत आसान है, क्योंकि बाकी तो आपका दहेज ही है, वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब क्या निकालना है आपको, यहाँ पे लिखा है एफ आई यू आई, आपके पास एफ आई भी दिया है और यू आई भी दिया है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इनका, एफ आई यू आई। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 जा 24, 14 1 जा 14, 8 का अगर 0 से करोगे तो 0, और 6 1 जा 6, देन 10 2 जा 20। तो हमने क्या किया, कीमत को रख लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता ही दिया है, वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया है, आप हर एक चीज को एकदम बहुत डीपली समझ सकते हो इंट्रोडक्शन वीडियो में जाके। तो देन अब एक बार वीडियो चेक कीजिए जिसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या, हमने देखो एफ आई वाई निकाल दिया, एफ आई पहले से दिया था हमारे पास, हमें निकालना अब सिग्मा के साथ, ठीक है। चलो कैसे निकालेंगे आप, दोनों कीमत माइनस की है तो इनको अलग ऐड करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 38 माइनस का, ठीक है। इसको ऐड करेंगे ये आएगा हमारे पास 26 प्लस का। अब हमारे पास आएगा सिग्मा एफ आई यू आई। अब आपको पता है कि जब डिफरेंट साइन की जो वैल्यूज होती है वो कभी ऐड नहीं होती, वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। चलो घटाओ, 8 में से 6 गया मतलब 2 बचा, 3 में से 2 गया मतलब 1 बचा, तो माइनस का 12 हमारा आंसर आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की थी। अब सिग्मा एफ आई निकालोगे, सिग्मा एफ आई ऐड करते हैं, 0 और 6, 6 हुआ, 6 और 8 14, 6 और 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, कैरी कितना है आपके पास 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5। तो हमारे पास सिग्मा एफ आई आया 50, ठीक है। सिग्मा एफ आई क्या है 50 आया। चलो अब जितनी भी कीमत हमने फाइंड की है ना, वो सबको हम रख लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा 2 मिनट, ओके। अब कीमत में हमें क्या क्या चाहिए उसको मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, देन उसको हम सॉल्व करेंगे। चलो तो सबसे पहले हमें चाहिए ए, ए की कीमत क्या है हमारे पास 550 है, लेस कॉमा सिग्मा एफ क्या है, ये हमारे पास 50 है, सिग्मा एफ आई यू आई क्या है माइनस का 12 है, एच क्या है, एच का मतलब तो डिफरेंस, ठीक है। ये जो एच है ना, ये डिफरेंस है एक्स आई का, एक्स आई के बीच में डिफरेंस कितना है, देखो 510 से 530 मतलब 20 का डिफरेंस है, तो ये आएगा हमारे पास 20, ठीक है। आपको दिख रहा होगा अच्छे से 20। अब हमारे पास क्या बाकी है, सिग्मा एफ आई आ गया, एफ आई यू आई आ गया, एच आ गया, ए आ गया, मतलब सारी कीमत हमने निकाल दी है। अब सिर्फ पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो तो एक्स बार बराबर ए की कीमत कितनी 550 प्लस एफ आई यू आई कितना दिया माइनस का 12, एफ आई कितना दिया 50, इंटू में आएगा हमारे पास 20, ठीक है। और कभी भी सेम साइन, मतलब देखो सेम साइन अगर हो ना तो दिक्कत नहीं आती,
लेकिन अपोजिट साइन हो तो हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ता है आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं 550 प्लस माइनस माइनस, अब हम क्या करेंगे, ये जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, देन 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 24 आएगा और अपॉन में 5, हम इक्वल टू 550 माइनस, इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 4 जा 20, हमारे पास कितना बचा रिमाइंडर 4, 4 को तो हम 5 से डिवाइड कर नहीं सकते, तो पॉइंट लेंगे और जीरो लेंगे, ठीक है, तो ये 40 हो गया और 5 8 जा 40 होता है, तो हमारे पास 550 माइनस 4.8 आया। अब हम इसको माइनस करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, देखो कभी भी याद रखना कि हमारे पास एक कंप्लीट वैल्यू से कभी भी पॉइंट की वैल्यू माइनस करनी हो ना, तो हम सबसे पीछे पॉइंट लेते हैं, तो 550.0, ठीक है, यहाँ पे 4.8 है, 4.8 माइनस करेंगे तो जीरो में से 8 तो मिलेगा नहीं हमें, तो हम क्या करेंगे, आपने देखा ना, चलो आपको एक सिस्टम बताता हूँ, आपने देखा ना कि आपके घर में या फिर आसपास के घर में क्या होता है ना कि जब घर पे मिर्च धनिया वगैरह ये सब खत्म हो जाता है ना, तो हम पड़ोस का वेट करते हैं, एक तरीके से बोले पड़ोसी के पास शायद पड़ा होगा, तो वो क्या करते हैं हमारी मम्मियाँ कि हम पड़ोसी से पूछते हैं, पड़ोसी धनिया पड़ी है क्या, इस तरीके से, तो अगर उनके पास होता है तो वो दे देता है, तो इसी तरीके से ये जीरो के पास तो कुछ था ही नहीं, तो इन्होंने पड़ोसी से मांगा, क्या पड़ोसी के पास कुछ था नहीं, क्योंकि वो उनके पास भी खत्म हो चुका था, तो वो पड़ोसी क्या करेंगे अपनी रिस्पेक्ट बचाने के लिए कि उनको लगे कि मतलब मेरे पास सब मतलब होता ही नहीं कभी कुछ, तो वो अपने अगले पड़ोसी से बोलेंगे तुम्हारे पास कुछ पड़ा है मतलब धनिया वगैरह, तो इनके पास तो था, तो ना तो करेंगे नहीं क्योंकि पड़ोसी वाला धर्म निभाना है इन्हें, तो यहाँ पे एक्चुअली बचेगा 4, अब ये एक यहाँ पार्सल करेंगे, बट इन्हें तो चाहिए नहीं, चाहिए तो वो अंतिम वाले को था, तो ये क्या करेंगे, ये 10 में से एक उधर पार्सल करेंगे तो ये 9 हो जाएंगे खुद, ठीक है, इनके पास आ जाएगा 10, अब 10 में से 8 गया मतलब 2 बचा पॉइंट के सामने पॉइंट, अब 9 में से 4 गया मतलब 5 बचा, देन यहाँ कितना बचा हमारे पास, ये 4, ये अब कोई मतलब का नहीं है, ये 4 और यहाँ पे आगे कितने 5, तो एक्चुअली अपने पास आंसर आएगा 545.2, ये आएगा हमारा आंसर। तो हमने बी एवरेज, एवरेज या फिर बोल सकते हो हमारे पास जो मीन निकाला है ना एक वर्कर का, वो आया 545.2 रुपीज, ठीक है, 545.2 रुपीज हमारे पास क्या आया, मीन आया है, ठीक है ना, एक वर्कर का। सो यहां पे लिखेंगे हम कि ओके मीन 545.2 मीन डेली वेजेस of the work of the वर्क, बस खाली मैंने इतना लिख दिया, आपको लिखना तो पूरी लाइन डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आप सब बताया होता है कि हमें लिखना क्या एक्चुअली, ठीक है, तो आई होप आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मालूम पड़ गया हो कि किस तरीके से हमने क्या फाइंड किया, ठीक है, ये तो आपको आते ही होगा पहले से, लेकिन मैंने आपको एक बार और समझा दिया कि आप कैसे सवाल को कंप्लीट करोगे। सो आई होप आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी अच्छी तरीके से आ गया। देन हम स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा मैं रिलैक्स कर लेता हूँ। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, चलिए। सो लिखा है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, तो कहने का मतलब ये यहाँ पे क्या बताया कि देखो पॉकेट मनी दिया जाता है बच्चों को, ठीक है, जहाँ पे बताया हुआ है कि 11 से लेके 13 रुपए 7 बच्चों को दिए जाते हैं, ठीक है, 13 से लेके 15 रुपए 6 बच्चों को दिए जाते हैं, ये हमारे पास लोकल एरिया का एक बोल सकते हो हमारे पास एक डेटा है, ठीक है, जो हमारे पास दिया हुआ है। आगे बोला कि द मीन ऑफ पॉकेट अलाउंस 18 रुपीज, अब यहाँ पे बोला कि जो मीन निकाला हुआ है ना इन सभी बच्चों को, उसका एवरेज या फिर बोल सकते हो मीन 18 रुपीज है, तो बोला यहाँ पे कि एफ की कीमत निकालो। निकालना बहुत आसान है, मैं यहाँ पे इसे सेकंड मेथड से करूंगा जो कि स्टेप डेविएशन की थी, ठीक है, वही इजी मेथड है और मुझे लगती है और आप लोगों को भी अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि उसमें क्या होता है वैल्यू फाइंड करने में बहुत जल्दी आसानी होती है एक तरीके से, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट बना लेते हैं, ब्रैकेट कितनी कीमत, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 5, ओके। आइए डेटा फिल करते हैं फटाफट। चलिए तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, डेली पॉकेट और अलाउंस दिया है, तो मैं अलाउंस लिख देता हूँ, ठीक है,
अब ये हमारे पास जो डेटा दिया मतलब जो क्लास मार्क दिया है वो कहाँ से कहाँ है, 11 से 13, 11 से 13। आप देखोगे सबके बीच में जो गैप है ना एकदम सेम दिया है, तो 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। ठीक है, ये हमारे पास क्या दिया है, 11 to 13 दिया है इस तरीके से। अब गैप सेम है तो एक्स आई निकालने में आसानी हो जाएगी। अब एफ आई क्या हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या दी है, फ्रीक्वेंसी दी है 769, 769, उसके बाद 13, एफ 5 और 4। अब निकालना क्या एक्स आई, क्योंकि ये तो हमारा दहेज था और दहेज तो कंपलसरी होता है लेना। ठीक है, तो हमारे पास क्या जो एक्स आई है, अच्छा दहेज कंपलसरी नहीं है क्योंकि आजकल की थिंकिंग चेंज हो गई है, पहले दहेज चलता था, लेकिन मैं सिर्फ सवाल को बता रहा हूँ क्योंकि एक्स आई कंपलसरी। पहले के टाइम में क्या था कि व्यक्ति अगर शादी करेगा तो दहेज तो मिलेगा ही मिलेगा, तो इसी तरीके से आप अगर ये मीन वाले सवाल करोगे ना, एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो रूल क्या था, दोनों को ऐड करो, बीच का गैप मतलब बोल सकते हो हमारे पास हाफ कर दो हमारा आंसर। तो इन दोनों को ऐड करो, कितना होगा हमारे पास 24 होगा। ठीक है, उसका हाफ 12 होगा। सबसे बेस्ट ट्रिक क्या बताया था मैंने कि पहली कीमत को लास्ट कीमत को देखो कि उनके बीच का गैप कितना है, तो 2 का दिख रहा है, हाफ कर दो 1, और 1 को फर्स्ट कीमत में ऐड करते चलाओ क्योंकि सबके बीच में गैप सेम था। तो 11 और 1 12, 13 और 1 14, 15 और 1 16, यहाँ पे भी गैप सेम दिख रहा है 2 का, ऐड करते जाओ तुम्हारा सीधा आंसर बन जाएगा। तो 18, 20, 22, 24। अब मैं आपको एक चीज समझाऊं कि कभी भी एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी अगर फाइंड करने के लिए बोलता है तो क्या करो, उसके सामने ए मानो। मतलब अगर आप ये यू आई निकाल रहे हो ना, यू आई के लिए आपको ए मानना पड़ेगा एक्स आई के अंदर, तो एक्स आई में निकालोगे कैसे, जो ए बी सी डी मतलब जो वैल्यू पूछी गई है हमारे पास फ्रिक्वेंसी के अंदर उसके सामने ए मानो। ठीक है, ए ले लिया, अब इससे क्या हुआ, यहाँ 0, ऊपर -1, -2, -3, -4, नीचे आओ तो 1 2। अब हमारे पास क्या है, इतना काम तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में देखोगे तो हमारे पास क्या एफ आई यू आई है, एफ आई यू आई, तो मल्टीप्लाई करो एफ आई यू आई। चलो 7 का 4 से 28, 6 का 3 से माइनस का 18, 9 का 2 से माइनस का 18, देन 13 का 1 से -13, एफ का 0 से 0। तो एक्चुअली मेरा पर्पस यही था कि अगर मैं सिग्मा एफ आई यू आई में, ठीक है, अगर मैं एफ ले लूंगा ना तो मेरी थोड़ी हेडिक हो जाएगी, हेक्टिक हो जाएगी तरीके से, मतलब जब सम्स करूंगा ना तो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। देखो एक्चुअली मुझे नहीं, मतलब आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको सिर्फ इजी करने का सिस्टम बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको अगर इससे सवाल करके बताऊँ ना, मतलब किसी को भी ए मानकर, आंसर हमारा सेम ही निकलने वाला है। बट अब अगर ऐसा करते हो ना, इससे क्या हुआ, आपकी मेथड और इजी हो जाएगी और आप आसानी से सवाल को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, अब नीचे आओ तो हमारे पास क्या हुआ, 1 का 5 से करोगे तो 5, और 2 का 4 से करोगे तो 8। अब क्या करेंगे, हम ऊपर कीमत को अलग ऐड करेंगे, नीचे को अलग, क्योंकि ऊपर वाली माइनस है। चलो ऐड करते हैं, तो 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 और 8 19 और 8 28, 28 का 8 कैरी माइनस, मतलब माइनस का 2 आएगा। अब 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, मतलब माइनस का 78 आएगा। इनको ऐड कर लेते हैं तो 8 और 5 13 हो जाएगा ये। चलो अब निकालेंगे यहाँ पर सिग्मा एफ आई यू आई। कैसे निकालोगे, उनको ऐड कर दोगे हमारे पास तो, लेकिन वो माइनस का ये प्लस का तो ऐड तो होगा ही नहीं, तो घटेगा। तो 8 में से 3 घटाओगे मतलब बचेगा हमारे पास 5, 7 में से 1 मतलब 6, माइनस का 65 आएगा। एक बार मैं कैलकुलेशन और कर लो, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रही है, ये 2 मिनट से यहाँ पे एक्चुअली 78 नहीं 77 होगा, एक बार वापस चेक करो। तो हाँ परफेक्ट है अब, ठीक है ना। अब तो ये एक्चुअली हमारे पास 64 आएगा, 64। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वैल्यू आ गई। ऐड करने में मिस्टेक हो गई थी थोड़ी, लेकिन यहाँ पे मालूम पड़ गया कि एक्चुअली गलत है हमारा थोड़ा। ओके, इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई निकालना है।
2 मिनट में इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ और साइड में ले लेता हूँ। चलो ओके, अब हम निकालेंगे क्या, सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई निकालें, चलो अब प्लस करते हैं इनको। तो 4 और 5 9, 9 देखो ये 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 और 6, 18 और 6 24, 24 और 7, 24 और 7, 24 और 7 रुक जाओ, 31, 31 और 3 34, 34 और 1 मतलब 10 44, तो यहाँ पे 44 प्लस एफ। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया सिग्मा एफ आई। अब हमारे पास स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लगा दो, लिखेंगे हम स्टेप डेविएशन। एक चीज याद रखना कि कभी भी जिस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर रहे हो ना, उसका नाम जरूर बताना कि कौन से फॉर्मूले से आप सॉल्व कर रहे हो। फॉर्मूला क्या है, तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में h। ठीक है, थोड़ा ये लॉन्ग तो रहेगा लेकिन इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब x बार की कीमत कितनी दी है हमारे पास, 18। यहाँ पे बताया था कि साफ साफ के मीन तो हमारे पास 18 दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 18। a को हमने 20 माना था, आप देख सकते हो a को हमने 20 लिया है, प्लस एफ आई वाई क्या निकला हमारा, माइनस का 64 है, तो माइनस का 64 अपॉन एफ आई कितना निकला हमारे पास 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ इंटू एच क्या है, तो एच होता है हमारे पास एक्स आई की बिटवीन कीमत, मतलब बोल सकते हो गैप। तो गैप कितने का हमारे पास 2 का गैप दिख रहा है साफ साफ, तो 2 हम यहाँ पे ले लेंगे। अब कैलकुलेशन करते समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो 20 को हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि बाय इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आपने सीखा होगा तो आपको क्लियर होगा। अगर इक्वेशन में अभी भी दिक्कत आ रही है तो इक्वेशन के ऊपर मैंने अलग से टॉपिक बनाया, देन यू कैन देख सकते हो तरीके से। चलो अब हमारे पास क्या है, 20 को हम आगे लेते हैं, तो 18 माइनस 20 इक्वल टू, अब माइनस का 64 अपॉन में 44 प्लस का f इंटू में 2 हो जाएगा। अब इधर 18 में से देखो 20 घटाओगे ना, तो हमारे पास क्या होगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 एंड इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 128 डिवाइड बाय 44 प्लस एफ आएगा। 44 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 88, ये प्लस माइनस माइनस और f का 2 से करोगे तो 2f बराबर माइनस का 128 हो जाएगा। ये 88 इक्वल के उधर चला जाएगा, तो हमारे पास माइनस 2f इक्वल टू माइनस 128 प्लस का 88 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास माइनस यहाँ पे था, इक्वल के उधर जाएगा वो, तो प्लस का हो जाएगा। अब इधर घटाएंगे नहीं, तो माइनस का 2f इक्वल टू आएगा हमारे पास माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो 2f इक्वल टू 40, देन 2 से 40 को हम 20 टाइम में कैंसिल कर देंगे, तो एक्चुअली हमारे पास जो f की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 20 आई है, और यही होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। इतना इजी है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक को कहीं और मानते ना, तो एक आध स्टेप बढ़ता, आंसर एक्चुअली हमारे पास 20 ही आता, आंसर चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये भूल जाना कि हम ए को सिर्फ 20 को ही मान सकते हैं, हम किसी को भी मानेंगे आंसर हमारा आएगा। एक आध स्टेप कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन आंसर एग्जैक्ट राइट यही होगा, ठीक है 20। चलिए सो बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट वाले पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या लिखा है। निकालना तो मैं हर जगह मीन ही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि 30 वुमेन वर एग्जामिनेड in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follow। so कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो वुमेन्स है वो क्या करती है, पेशेंट की हार्ट बीट निकालते हैं एक तरीके से, मतलब उनका एग्जाम हो रहा है, अपने ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला है कि नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, और यहाँ पे नंबर ऑफ वुमेन्स है। तो कुछ वुमेन्स ने क्या किया, चेक किया कि 2 पर्सन ऐसे हैं, मतलब 2 वुमेन्स ऐसी हैं जिनकी हार्ट बीट 65 से लेके 68 तक आ रही है। कुछ ऐसी है जो 4 है, मतलब 68 टू 70 बना रही है। तो ये वुमेन्स के नंबर है और ये उनके हार्ट बीट के नंबर है, ठीक है, मतलब इतने से इतना आया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला हमारे पास कि फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दिस वुमेन एंड चूजिंग अ सुटेबल मेथड। वही हमें काम करना है, हमें एक अच्छा सा मेथड यूज करके इनका सॉल्यूशन निकालना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं।
देखो एक्चुअली हमारे पास क्या है ना, यहाँ पे देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे तीसरी मेथड यूज करता हूँ, ठीक है, जिससे क्या आपको वो भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आप सोचोगे मतलब सर वही करके बता रहे हैं, मतलब सर को वही आती है। एक्चुअली बहुत ईजी है थर्ड मेथड भी, लेकिन सेकंड क्यों ईजी है ये आपको थर्ड यूज करने के बाद मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। चल पहले मैं ब्रैकेट ले लेता हूँ, कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 5, चलिए ओके। मैं पहले ना यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला हमारे पास मेथड है एज्यूम, एज्यूम मेथड। फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर ई प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब मैं आपको थोड़ा सा और नॉलेज दे दूं वैसे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में सारा समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बताते जा रहा हूँ कि एक्चुअली हम ये मेथड को तब यूज करेंगे जब हमारा क्लास मार्क, ये जो क्लास मार्क आएगा ना, ये डिफरेंस होगा। मतलब देखो जैसे यहाँ पे 65 टू 68 कितने का गैप दिख रहा है मुझे, 3 का। इसके बीच में गैप कितने का है, 3 का। इसके बीच में कितने का गैप है, 3 का। मतलब सबके बीच में 3 का गैप है। बट ये गैप अगर डिफरेंट हो तब आपको ये मेथड यूज करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। मतलब इसी मेथड से निकाल सकते हो, दूसरी मेथड से कभी ट्राई भी मत करना और आंसर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब पहली मेथड, क्योंकि उसमें एच निकालना नहीं पड़ता और इनके बीच से हमें एच मिलता है, ठीक है। तो जिनमें एच नहीं होता या फिर बोल सकते जिनमें डिफरेंस सेम नहीं होता, वहीं पर आप क्या करोगे कि ये मेथड या फिर फर्स्ट मेथड को यूज करोगे। और जहां पे एच सेम होता है ना, वहां पे आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो, ठीक है। चले तो स्टार्ट करते हैं। क्लास मार्क क्या है हमारे पास, मैं यहाँ पे हार्ट बीट लिख देता हूँ, हार्ट बीट, हार्ट बीट ओके। कहाँ से स्टार्ट हुआ, 65 से, 65 टू 68, 68 टू 71, 71 टू 74, 74 टू 77, 77 टू 80 और 80 टू 83, देन 83 टू 86, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्लास मार्क लिख लिया है। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, तो 2 4 3 8 7 4 2। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। अब निकालेंगे एक्सआई, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। अब एक्सआई कैसे निकालोगे, वही इन दोनों के बीच का गैप कितना है, तो 3 का है। 3 का हाफ करोगे तो 1.5 आएगा। सब में गैप तो सेम ही था, तो पहली कीमत में ऐड करते आओ, तो ये 66.5, नेक्स्ट में 69.5, 72.5, 75.5, 76.5, यहाँ पे 81.5, यहाँ पे 78 होगा, जस्ट वेट, ये 78 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 84.5, 84.5। चलो, तो हमने ये एक्सआई भी निकाल लिया। एक्सआई तो आपको क्लियर ही हो गया होगा कि किस तरीके से हम फाइंड कर रहे हैं। अब निकालना हमें डीआई, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे जो है ना, ये डीआई पूछा है, यहाँ पे डीआई अज्यूम में डीआई पूछते हैं। अब डीआई के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप उसे फॉलो करते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास डीआई का एक्सआई माइनस ए। अब क्या करोगे, हमारे पास पहले एक्सआई लोगे। एक्सआई की कीमत क्या है, 66.5 है, और ए को मानते हैं। तो ए को तो देखो यहाँ पे कुछ एबीसी वगैरह कुछ पूछा नहीं है, तो मिड वैल्यू को ले लेते हैं ए। ए चलो, अब 70 मतलब 66.5 में से 75.5 घटाते हैं। चलो, तो 5 में से 5 गया, अब 75 में से घटाना है, तो 15 में से 6 मतलब 9 ओके। तो एक्चुअली हमारे पास आ रहा है माइनस का 9 यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि छोटी कीमत से अगर हम बड़ी कीमत घटाते हैं ना, तो हमेशा नेगेटिव नंबर आता है, आपको पता होगा ये तो। अब 69 में से 75 घटाओगे तो माइनस का 6 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 72 में से अगर 75 घटाओगे ना, तो माइनस का 3 आएगा। देन सेम नंबर से घटाओगे तो 0 आएगा। 78 में से 75 तो 3, 6 और 9, ठीक है। मैंने जो यूआई बताया था, यूआई में क्या था हमारे पास, कि आपने 0 रखा, ऊपर गया -1 2 3 4, नीचे आए तो 1 2 3। मतलब वहां पे क्या है, डायरेक्ट असेंडिंग ऑर्डर चलता है, लेकिन यहाँ पे आपको चेक करना पड़ता है डीआई, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा वो मेथड इजी रहता है कंपेयर देन ये, ठीक है।
अब हमारे पास क्या है, एफ आई डी आई निकालना है क्योंकि पूछा ही वही है हमारे पास, तो एफ आई डी आई, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 9 जा माइनस का 18, 4 6 जा माइनस का 24, 3 3 जा माइनस 9 एंड 8 का जीरो से करेंगे तो 0, 7 3 जा 21, 4 6 जा 24 और 2 9 जा 18। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन वैल्यू को अलग ऐड करते हैं और इन वैल्यू को अलग ऐड करते हैं, लेकिन मैं ऐड करने के बदले कुछ और भी कर सकता हूँ, मतलब ये 18 से सीधा 18 को उड़ा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो प्लस करने के बाद वो 18 जुड़ेगा वहां पे, यहाँ पे भी जुड़ेगा, फिर 18 में से 18 घटेगा, मतलब बात एक ही एक तरीके से, तो माइनस और प्लस की वैल्यू पहले ही काट दी मैंने। इसी तरीके से 24 को काट देता हूँ। अब बचा 9 और 21, यहाँ ऊपर आया -9 और नीचे आया 21। अब घटा देते हैं हमारे पास, तो ये सिग्मा एफ आई डी आई आ जाएगा। कितना बचेगा, लगभग 9 है, तो 11 में से 9 मतलब 2 मतलब 12 बचेगा हमारे पास, 12, वो भी प्लस का। ठीक है, चलो अब थोड़ा मैं ब्रैकेट को साइड में ले लेता हूँ। ओके, अब हमें निकालना है यहाँ पे सिग्मा एफ आई। कैसे निकालोगे, इनको ऐड करोगे, 2 4 6 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 3 24, 24 और 4 24 और 4 28, 28 और 2 30। ठीक है, तो ये हमने सारी कीमत निकाल ली है जो हमें चाहिए। अब हम उन कीमतों को रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। x बार बराबर एक की कीमत क्या रखी हमने, 75.5, 75.5 प्लस एफ आई डी आई कितना है 12, एफ आई कितना है हमारे पास दिया 30। अब एच वगैरह तो कुछ था ही नहीं हमारे पास, तो हम इतना ही रखेंगे। चलो डिवाइड करते हैं, तो 75.5 प्लस यहाँ 0 पॉइंट करके रखेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये कैसा है, देखो 12 को 30 से डिवाइड तो कर ही नहीं सकते क्योंकि 12 तो छोटा नंबर है, तो 12 को पहले बड़ा करना पड़ेगा, तो हमने पॉइंट लेके 0 दे दिए तो 120 हो गया। अब 0 से 0 कैंसिल एंड 3 4 जा 12, मतलब ये 4 टाइम में 120 पूरा कैंसिल हो गया। अब बचा ये दोनों, इनको ऐड कर दो, तो ऐड कैसे करते हो, देखो 75.5 पॉइंट के सामने पॉइंट रखो और यहाँ पे 4 रख दो, सीधा ऐड कर दो तो 75.9 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 75.9 हमारा एकदम परफेक्ट आंसर होगा, एक्यूरेट आंसर होगा, एक्यूरेट। तो पूछा गया था हमारे पास कि चूजिंग अ सुटेबल मेथड। ओके, हार्ट बीट का मीन पूछ रहा था। ठीक है, तो हमारे पास हार्ट बीट का जो मीन आया है हमारे पास, मीन वो आया 75.9। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप मीन निकालना आपको आ गया हो। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, तो अब हमारे पास ये है क्वेश्चन, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ये चेंजेस आपको कहाँ दिखेगा, क्लास मार्क के बिटवीन। जैसे हमारे पास हमने क्या किया था, देखा था कि हर बार 50 से 52 आया तो नेक्स्ट नंबर 52 से स्टार्ट हो रहा था। अब मैं आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ। जैसे ये 65 से 68 तो नेक्स्ट नंबर 68 से स्टार्ट हो रहा है। पीछे वाला देख लेते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन 11 से 13, 13 से 15, 15 से फिर 17, मतलब जिस नंबर पे एंड हो रहा है ना क्लास मार्क वहीं से स्टार्ट हो रहा है। बट एक्चुअली यहाँ पर कुछ डिफरेंस है, देखो 50 से 52, लेकिन यहाँ पे 53 से स्टार्ट हुआ है जो कि 52 से ही स्टार्ट होना था। अब ऐसे कंडीशन में, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे कि आपको पहले वाले क्लास मार्क से माइनस मतलब 0.5 घटाना पड़ेगा और दूसरे में 0.5 ऐड करना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 है हमारे पास 5। ठीक है, चलो आपको ये तो मालूम पड़ गया होगा कि हमारे पास जो थर्ड मेथड है हमारा, मतलब थर्ड मेथड है अज्यूम वाली, उसको कैसे करना है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं अज्यूम ही लेके चल रहा हूँ सेकंड मेथड, क्योंकि वो थोड़ा आसानी हो जाती है, मतलब इजी हो जाता है, और ये वीडियो लेंथी ना बने ना इस वजह से, और हम उस मेथड को लेके चल रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ मैंगोज है, तो मैं यहाँ पे मैंगो लिख लूँ, खाली मैंगो। ओके, अब मैंगोज की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 52 से। बट यहाँ पे हमें करना क्या है, मैंने आपको बताया भी जस्ट कि हम पहली वाली वैल्यू के साथ, पहली वाली वैल्यू जो है हमारे पास 50, इसमें 0.5 माइनस करेंगे।
और दूसरी वाली है इसमें 0.5 प्लस करेंगे, आपकी वैल्यू रेगुलर बन जाएगी। इसको बोलते हैं इरेगुलर सीरीज बोलते हैं, हम रेगुलर सीरीज बनाएंगे। चलो घटाते हैं, 50 में से हम 0.5 घटाएंगे तो ये 49.5 आएगा, 49.5 डैश ऐड करेंगे तो 52.5 हो जाएगा। अच्छा ये पॉइंट इधर चला गया, 2 मिनट रुकना, थोड़ा एडजस्ट कर दो क्योंकि ये ब्रैकेट है ना एआई के द्वारा चलता है एक तरीके से। अबे ओके चलो, अब नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 52.5 से स्टार्ट होगी क्योंकि यहाँ पे घटाओगे तो वही वैल्यू आएगी 52.5 डैश, यहाँ पे ऐड करो 55.5, यहाँ पे घटाओ 55.5, यहाँ पे ऐड करो 58.5, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो तो 58.5, यहाँ पे ऐड करो 61.5, घटाओ 61.5, मिस्टेक तो नहीं हुई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अच्छा एक एक्स्ट्रा हो गया है डैश में 64.5, ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा है मैं इसको हटा देता हूँ। चलो अब हमें क्या करना है, अब लिखना है एफ आई अपना, कीमत कहाँ से स्टार्ट है 15 से, 15 110 135 115 और 25, ठीक है। अब एफ आई निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है एक्स आई, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है एक्स आई। कैसे निकालोगे, पहली कीमत और दूसरी कीमत के बीच का गैप देखो, ठीक है। गैप देखोगे आपको 3 का दिख रहा है, 3 को हाफ करो मतलब 1.5 आएगा, इसमें ऐड करो तो 1.5 है, 0.5 पहले ऐड करो तो 50, 50 और 1 ऐड होगा तो 51 आ जाएगा हमारे पास, इसमें ऐड करो तो 52, 54 हो जाएगा 54, इसमें ऐड करो 56, 57 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्लियर हो जा रहा है कि हमारे पास 3 का गैप दिख रहा है एक्स आई के बिटवीन, तो फिर से ऐड करो 3 को, 60 और 63। अब क्या करोगे, एक्स आई के बीच में किसी को भी ए मान लो, तो हमने 57 को ए मान लिया। अब इससे क्या हुआ, यू आई हमारा आसान हो जाएगा, 0 -1 -2 नीचे 1 2। अब करना क्या, हमें निकालना है एफ आई यू आई, ठीक है, एफ आई यू आई, एफ आई यू आई कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई करके 15 2 जा -30, 110 1 जा 110, 135 का 0 से करोगे तो 0, 115 1 जा 115, देन 25 2 जा 50। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर सारी कीमतें निकालनी जिनसे हमें सॉल्यूशन करना है। चले तो ये माइनस की कीमत अलग ऐड करते हैं, तो इक्वल टू माइनस का 140 हो जाएगा और ये अलग ऐड करेंगे हमारे पास तो 165 हो जाएगा, ये 165, ठीक है। क्लियर होगा कैसे आया, ठीक है, क्योंकि ऐड करना है हमें खाली और कुछ नहीं करना। अब हम सिग्मा एफ आई निकालते हैं, सॉरी एफ आई हुआ, ये तो एफ आई निकालते हैं, तो हमारे पास क्या हुआ, माइनस प्लस है तो माइनस होगा, तो 165 में से 140 घटाएंगे ना तो वहाँ पे प्लस का 25 आएगा। इधर करते हैं वही, तो इनको सिग्मा एफ आई को जोड़ेंगे तो हमारे पास 400 आएगा, 400, ठीक है। चाहो तो आप चेक कर सकते हो, आपके पास 400 ही होगा। चलिए तो हम इसको साइड में करते हैं और सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, फॉर्मूला कौन सा हम यूज कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू ना एच। चलो अब हमारे पास एक्स बार की कीमत तो कुछ दी नहीं है इसके अंदर मीन वगैरह, क्योंकि वो तो हमें एक्चुअली फाइंड करना है। तो क्या फाइंड कर, क्या दिया हमारे पास ए, तो ए निकाला था हमने 57 प्लस एफ आई यू आई क्या हमारे पास 25 और सिग्मा एफ आई कितना दिया हमारे पास 400 और एच दिया हमारे पास 3। कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, पहले हम 25 को और 400 को कैंसिल कर लेते हैं, तो इक्वल टू 57 प्लस
5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, ये 0 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। तो 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 80 हो जाएगा, ठीक है 80। अब हमारे पास क्या है, इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 इधर आ गया, 5 6 जा 30 एंड इक्वल टू 57 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन में 16 हो जाएगा, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि हमने सवाल को थोड़ा शॉर्ट कर लिया, जिसको हम आगे और अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि मुझे टेबल का ये जो 400 का टेबल नहीं आता, उसको काटा तो फिर 80 का टेबल नहीं आता, उसको काटा तो 16, अब 16 का टेबल आता है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट करना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सिंपल करने के बाद आपको एक ऐसा टेबल मिलेगा ना जो फटाफट कर पाओगे। वैसे तो मुझे 400 का आ जाएगा, क्योंकि 4 का तो टेबल पढ़ना है, 80 का आ जाएगा, 8 का तो पढ़ना है, लेकिन वैल्यू थोड़ी ईजी रहे ना, इसलिए हम सिंपलेस्ट में उसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब कट करते हैं। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो 57 प्लस इसको डिवाइड करते हैं, तो ये 0 पॉइंट करके 0 आएगा। अब क्यों आया, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास 3 एक छोटी वैल्यू है 16 से, जो कि डिवाइड नहीं जाएगा। अब 16 बन जा 16, कितना बचा हमारे पास, 14 बचा 14 बचा हमारे पास, अभी भी नहीं जाएगा, पॉइंट है ही, हम 0 ले लेंगे। तो कितना होगा हमारे पास, 8 जाएगा हमारे पास, 8 जाएगा 16 8 128। 2 मिनट को वापस चेक कर लूँ मैं। आठ और 6, हाँ 128 ठीक है हमारे पास। 128 मतलब हमारे पास कितना रिमाइंडर बचा, 12, ठीक है 12 है, पॉइंट है हमारे पास, 0 दे दो। अब 7 टाइम ले लेंगे हमारे पास, 7 टाइम, ठीक है। अब हमारे पास क्या ना ऐसे नंबर लगातार हमारे चलते जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, तो ये जो 16 है वो 2 का मल्टीपल है, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये 7 रखने की जरूरत नहीं है, हम 18 ले सकते हैं इधर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 57.18 होगा आंसर, ठीक है 18 होगा हमारे पास, ये हमारे पास एक्यूरेट राइट आंसर है। कैसा है, क्लियर हो गया हो कि हमने 13 को मतलब 30 को 16 से डिवाइड किया, तो हमारे पास 0.187 आया। अब हमने वो 7 को क्यों हटा दिया, क्योंकि हमेशा याद रखना कि सेकंड डिजिट के बाद अगर थर्ड डिजिट बड़ा हो ना, तो इसमें से मतलब थर्ड डिजिट में से एक पॉइंट निकाल के सेकंड में डाल देते हैं। बट अगर छोटा हो तो हम उसे हटा के सिर्फ 2 डिजिट लिखते हैं, 0.18, और इतना आंसर हमारे लिए इनफ है, ठीक है। आप एग्जाम में करोगे राइट आंसर बताएंगे। चलिए तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको अच्छे तरीके से आ गया। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ओके अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है। तो इसको भी हम फटाक से कर लेते हैं स्टेप डेविएशन से, चलो, क्योंकि यहाँ पे भी सबके बीच में सेम डिफरेंस है। ओके इस बार हमें निकालना है फोर्ड के लिए, मेन निकालना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला ब्रैकेट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टेबल लेने, 6। ओके आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हम क्लास मार्क लिखते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास ये डेली एक्सपेंडिचर है, मैं एक्सपेंडिचर लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक्सपेंडिचर दे दिया। अब हमारे पास क्या है, 100 से 150 है, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300 और 300 to 350, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर लिख लिया हमने। अब हम ले लेंगे नंबर ऑफ हाउस होल्ड। तो ये तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब FI ले लेंगे, कीमत ले लेते हैं। तो 4 5 12, 4 5 12, 2 और 2। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, अब है XI निकालना पड़ेगा, वो तो हमारा अलग ही है। चलो अब इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, 50 का गैप है, हाफ करो 25, पहले की मतलब ऐड करते हो क्योंकि सबके बीच का गैप सेम था। चलो 125 ऐड करो, 175 ऐड करो, 225 ऐड करो, 275 ऐड करो, 325, ठीक है। लो हमारा निकल गया XI। अब क्या करोगे, बीच वाली कीमत को A मान लो, A माना, उसके सामने 0 -1 -2 1 2,
अब आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे स्टेप डिवीजन से हर क्वेश्चन को फाइंड कर रहा हूँ, और आप देख रहे हो कि हमारे पास xi और ui ये दोनों को निकालना बहुत फास्ट हो जा रहा है। तो एक्चुअली हमारे पास बोर्ड के अंदर 3 घंटे होते हैं, और 3 घंटे हमारे लिए वैसे तो बहुत है अगर आपको आता है सब कुछ। तो जो मेथड आपको आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रही है और जो आपको बहुत ही इजी लग रही है, या फिर कम टाइम में आप उसे सॉल्व कर पा रहे हो उस मेथड के द्वारा सवाल को, तो इसमें क्या होगा, आपका टाइम कम कंज्यूम होगा और आपके लिए आपको मतलब आपके पास बहुत सारा टाइम होगा बाकी क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए, ठीक है। क्योंकि सारा टाइम आप ऐसे क्वेश्चन को दे दोगे ना, तो इससे क्या होगा, टाइम थोड़ा बचेगा और लास्ट में आपका पेपर इनकम्प्लीट रहेगा। तो याद रखना, आपको एवरेज टाइम देना एक तरीके से, मतलब बोल सकते हो अगर आपको कोई अच्छी मेथड लगी है और आप कम टाइम में कर पा रहे हो तो सबसे बेस्ट, ठीक है। तो वो चीज है। अब एफ आई यू आई निकालते हैं। एफ आई यू आई मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 12 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इनको अलग ऐड कर लेते हैं तो माइनस का 13 आ जाएगा, इनको अलग ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब सिग्मा एफ आई यू आई निकालोगे तो 13 में से 6 घटाओ तो माइनस का 7 आएगा हमारे पास, और यहाँ पे सिग्मा एफ आई निकालेंगे। चलो 2 और 2 4, 4 और 12 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, ठीक है। चलो अब आगे की कैलकुलेशन निकालते हैं फॉर्मूले के द्वारा। फॉर्मूला कौन सा आपका, स्टेप डेविएशन वाला, स्टेप डेविएशन। फॉर्मूला x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में h इक्वल टू a की वैल्यू क्या हमारे पास, तो a की वैल्यू है 225, 225 प्लस एफ आई यू आई कितना दिया है, एफ आई यू आई तो दिया हमारे पास माइनस का 7, माइनस का 7, सिग्मा एफ आई कितना है तो 25, और h कितना हमारे पास, तो h है, h इन दोनों का गैप देखो, यहाँ पे भी गैप कर लो 125 और 175, 50 का गैप दिख रहा है साफ साफ, तो 50, ठीक है। अब 25 2 जा सीधा 50 आ गया हमारे पास, इक्वल टू 225, ये प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14, घटाते हैं तो 5 में से 4 मतलब 1 बचा, 2 में से 1 मतलब 1 बचा, और 2 एज इट इज, तो 211 हमारा होगा आंसर, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास जो एक्सपेंडिचर का मीन होगा ना, वो होगा 211 रुपए, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन वो कंप्लीट हो रहे हैं या फिर अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो आप कमेंट में ओके या फिर ना जस्ट थैंक्स लिख सकते हैं, जिससे मुझे भी आइडिया हो कि आपको जो मेथड है वो प्रॉपर तरीके से आ गई है इस चैप्टर की, ठीक है। क्योंकि ये 14 मार्क्स का चैप्टर है, मतलब सबसे बड़ा रोल इसी का है, आपको पास करने का, जो पास करने में आपको जो रोल होगा ना, सबसे बड़ा रोल वो इसी चैप्टर का रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअली आपको समझ में आया या नहीं आया, मुझे कंफर्मेशन तो होना चाहिए, तो आप थैंक्स लिख देंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैक्सिमम बच्चे ये जो मेथड है वो समझ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको हर एक स्टेप को सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है, हर एक सम्स को, हर एक मल्टीप्लाई को, वो सारी चीजें। चले सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7 है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत इजी है बहुत, लेकिन थोड़ा सा हेक्टिक भी है। अब हेक्टिक क्यों है, आओ समझते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ले लेते हैं। ब्रैकेट, कितने ब्रैकेट है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 7 ओके, तो हमने ब्रैकेट ले लिया। अब सारी कीमत को पहले फिलअप कर लेते हैं। अब मैंने इसको हेक्टिक इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है। कैसे करना है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 है ये, यहाँ पे जो क्लास मार्क है वो 0, कौन सा यहाँ पे एसोटो लिखा है ना, मैं यहाँ पे एसोटो लिखता हूँ, एसोटो, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया वैसे, अच्छा मतलब यहाँ पे बोला हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, मतलब कहने का अर्थ ये कि ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाले हमारे पास क्या है, सल्फर मतलब सल्फेट है, सल्फेट, और यहाँ पर लिखा है इसमें उनकी फ्रीक्वेंसी कि 4 मतलब जो ऐसे सल्फेट है जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0.00 से लेकर 0.04 तक होती है, ठीक है।
तो उसका हमें मीन निकालना है कि एक हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी का कितना मीन होगा वो हमें बताना है। ठीक है, चलो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0.0 से स्टार्ट हो रहा है, 0.00 डैश 0.04, ठीक है, फिर 0.04 से 0.08, ठीक है, 0.08 टू 0.12, 0.12, 0.216, 0.216, 16 to 0.20 and 0.20 डैश 0.24। ठीक है, तो ये तो हमने क्या क्लास मार्क लिख लिया हमने। अब फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, मतलब एफ आई कितना दिया है, 499.242। अब क्या निकालते हैं हम, अब हम निकालते हैं एक्स आई। चलो एक्स आई स्टार्ट करते हैं। एक्स आई दोनों के बीच का गैप कितना है, 0.04 का है, हाफ करो और पहले में ऐड करो 0.02, नेक्स्ट ऐड करो 0.06, नेक्स्ट ऐड करो 0.0, सॉरी यहाँ पे 10 होगा 0.10, हाफ किया ना हमने, ओके, इसको ऐड करो 0.14, 0.18 और 0.22। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक्स आई निकाल लिया। अब निकालेंगे हम यू आई। यू आई का तरीका वही सेम है, बीच वाले को ए मानो, तो मिड वैल्यू हमें मिल नहीं रही, लेकिन हम क्या करेंगे, किसी भी एक को ए मान लेंगे, मतलब किसी को भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। 0, -1, -2, -3, 1, 2, ठीक है, यू आई भी निकाला है। अब एफ आई यू आई निकालेंगे। एफ आई यू आई मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 जा 12, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, ठीक है, 9 1 जा 9, 2 0 से करेंगे 0, 4 18 जा मतलब 4 1 जा 4 एंड 4 2 मतलब 2 2 जा 4। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन सब का एफ आई वाई वगैरह सब निकाल लिया। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो 8 और 2 10, 10 और 9 19, कैरी 1 आया, 1 और 1 2 और 1 3, मतलब माइनस का 39 होगा। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। ठीक है, चलो अब मैं ब्रैकेट को थोड़ा साइड में ले लेता हूँ। चलो ये इसे मैं साइड में कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हमारा कोई काम का नहीं है। आओ चलो, तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू, हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 31 आएगा। ठीक है, क्योंकि 9 में से 8 घटेंगे तो 1 बचेगा, और 3 में से कुछ बचेगा, मतलब जाएगा नहीं तो 3 डायरेक्ट आ जाएगा। अब मैं एक बार वापस चेक कर लेता हूँ कि कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है। ओके, एकदम परफेक्ट है, राइट है हमारे पास इतना। चलो अब सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ आई 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 9, 12 और 9 12, मतलब 21, 21 और 9 30। ओके चलो डन है। तो अब हमें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला कौन सा हमारे पास, स्टेप डेविएशन का ही है, स्टेप डेविएशन। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू में एच। चलो कैलकुलेशन निकालते हैं। कैलकुलेशन यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ए की कीमत क्या है, एक्स बार, ए की कीमत हमारे पास है 0.14, 0.14 प्लस, अब एफ आई यू आई कितना दिया, -31 है, अपॉन में 30 है, और इनटू में दिया हमारे पास गैप कितने का, हमारे पास गैप 0.04 का, 0.04 का पॉइंट हटा देते हैं, अपने पास नीचे 100 आ जाएगा। अब इनका कैलकुलेशन निकालना है। चलो
तो इक्वल टू 0.14, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 का अगर 31 से करते हैं ना मल्टीप्लाई, तो 4 3 12 12 12, तो 124 हो जाएगा। 124 डिवाइड बाय, ठीक है। एक बार वापस जाकर 4 मुझे 4 4 3 12, ओके, इतना सही है। अब 30 का अगर 100 से करते हैं तो 3000 बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास 124 डिवाइड बाय 3000 आया। अब फटाफट हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। 124 डिवाइड बाय 3000, ठीक है। थोड़ा टेबल बड़ा था इसलिए ले ली, क्योंकि कहीं भी कोई भी वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए इस वजह से। देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि एक्चुअली ये हमारे पास क्या 3 है, और 3 एक ऐसा नंबर होता है कि जिससे डिवाइड करने पर संख्या लगातार चलती जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम सिर्फ 3 वैल्यू निकालेंगे और जज करेंगे हम उसे। चलो आओ चलते हैं। देखो सबसे पहले तो 3000 से 124 डिवाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि छोटी वैल्यू है। तो 0 पॉइंट लेके 0 ले लो। अब 3 4 जा, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा हमारे पास, अभी भी छोटी है। 0 लेके एक और 0 ले लो। अब 3 4 जा 12, ठीक है। ये घटाएंगे तो हमारे पास 400 आ जाएगा। अब 400 फिर से छोटा है, तो पॉइंट है हमारे पास, हम क्या करेंगे, पॉइंट के बदले 0 ले लेंगे। एंड 3 1 जा 3, घटाएंगे तो 1000 वापस आ जाएगा अगेन हमारे पास। अब फिर से डिवाइड नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, पॉइंट है 0 ले लेते हैं। पॉइंट है तो 3 3 जा 9, घटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, फिर से 1000 आ जाएगा। अब ये फिर से 3 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से लगातार वो संख्या चलती रहेगी हमारे पास। तो आप नोटिस करोगे अपने पास यहाँ पे 0.0413 आया, 0.0413 याद रखना, 0.0413, 0.14, 0.0413, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि हमारे पास हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 3 एक ऐसा नंबर है जिसका डिवाइड कभी भी कंप्लीट नहीं आता, मतलब बोल सकता हूँ हमारे पास टर्मिनेट नहीं आता, वो संख्या लगातार चलती जाती है। तो ऐसे टाइम में हम क्या करते हैं, लास्ट वाली वैल्यू को एक ज्यादा दे देते हैं, एक तरीके से एक नंबर ज्यादा दे देते हैं, ठीक है। तो वो 4 ले सकते हैं वहां पे, 4 ले सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि देखो मैंने अब क्या बोला था कि जो हमारे पास कुल मिला के पॉइंट के बाद 3 वैल्यू लेते हैं, तो थर्ड वैल्यू अगर बड़ी हो तो उसमें से एक पॉइंट निकाल के सेकंड में डाल देते हैं। तो एक्चुअली यहां से एक पॉइंट निकाल के यहाँ पे डालेंगे तो ये 42 हो जाएगा, ये 42। अब हम घटाते चलो इसको, तो 0.14 में से 0.042 घटाते चलो। अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे 3 बचेगा और ये आ जाएगा 10, तो 10 में से 2 गया मतलब 8 बचेगा। अब यहाँ पे 4 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो 3 बचा यहाँ पे, तो एक कैरी इधर आएगा तो ये 13 हो जाएगा, और 13 में से 4 जाएगा मतलब 9 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा 0, तो 0 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, पॉइंट के सामने पॉइंट और 0। अब वो नंबर एक ऐसा था ना कि वो लगातार चलने वाला था। तो एक्चुअली अगर आप बहुत डिवाइड करते ना आगे, तो वहां पे 4 5 डिजिट मतलब कितने भी डिजिट ले सकते थे। तो एक्चुअली ये जो अप्रोक्स बनेगा ना, वो बनेगा हमारे पास 9 करके, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या आंसर होगा हमारे पास x बार इक्वल टू 0.099, ठीक है। ये अप्रोक्स होगा, अप्रोक्स, तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। एक्चुअली हमने क्या किया, वो डैश 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 मतलब मैंने और आगे के नंबर नहीं निकाले, इसलिए वो 98 आया। आपकी बुक में 0.099 आंसर है, ठीक है, और वो भी अप्रोक्स में है, ठीक है। तो हमारे पास जो एक सल्फेट है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन आया है वो आया हमारे पास 0.099 अप्रोक्स, ठीक है। चलो, तो आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है सर, 7, ये आपको आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए सो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 8। अब आप यहाँ देखोगे ना, तो हमारे पास जो क्लास मार्क है, क्लास मार्क दिया, नंबर ऑफ डेज दिए हैं, देखो 0 से 6 कितने का गैप है, 6 का। 6 से 10 कितने का गैप है, 4 का। गैप सेम दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आप या तो पहला फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर लास्ट वाला, क्योंकि इनमें गैप सेम नहीं होने की वजह से एच की कीमत नहीं निकलेगी, जिससे स्टेप डेविएशन कभी लग ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए तो एच कंपलसरी चाहिए, ठीक है। 2 मिनट। तो हम क्या करेंगे, फटक से पहला या फिर तीसरे नंबर का फॉर्मूला यूज करके हम इसका सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से
फर्स्ट वाले कैसा रहेगा? है तो इजी वो भी। ओके चलो थर्ड से निकाले तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 5। चलो तो हमारे पास पहला क्या नंबर ऑफ डेज है, तो मैं यहाँ पे डेज लिख लेता हूँ खाली। डेज कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 0 से 6, 0 से 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20। कभी 4 का गैप हो रहा है, कभी 6 का हो रहा है, तो ऐसे में चक्कर में बता रहे ना, अपने मन से मत बनाने लगना है, इसको उतारना अच्छे से। 28 कहीं कहीं भी मिस्टेक हुई तो लोचा हो जाएगा। 28 to 38 लो 10 का गैप आ गया, और 38 to 40 2 का गैप आ गया, ठीक है। ये रैंडम नंबर में चक्कर में मत रहना, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एफ आई निकाल लेते हैं। एफ आई क्या दिया है? 11 10 7 4 4 3 और 1। अब एक्स आई निकालेंगे। अब एक्स आई में मैंने क्या बोला था कि गैप सेम ना हो तो हर एक नंबर से गैप निकालना, ठीक है ना, हर एक नंबर से। 0 और 6 कितने का गैप है? 6 का, हाफ कर दो 3, तो पहली कीमत में ऐड करो 3। इसमें गैप 4 का है तो हाफ करो तो 2, 2 को 6 से ऐड कर दो 8। 10 और 14 में गैप कितने का है? 4 का, तो 2, 2 को ऐड कर दो तो 12। 14 और 20 कितने गैप है? 6 का, तो हाफ करो 3, 3 को ऐड कर दो तो 17 हो जाएगा। 20 और 28, 8 का गैप है, मतलब 4, 4 को ऐड कर दो तो 24 हो जाएगा। 28 और 30 38, मतलब ये 10 का गैप है, हाफ करो 5, मतलब यहाँ पे 28 और 5 33 हो जाएगा। और 30 2 के गैप है, मतलब 1 ऐड कर दो 39 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्स आई निकालोगे और हर एक नंबर को चेक करते जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि जब गैप सेम नहीं होते ना तो आपकी सीरीज नहीं तैयार होती, रैंडम नंबर मिलते हैं जो कि हमें हर एक नंबर को चेक करना रहेगा, ठीक है। अब यू आई निकालोगे, यू आई सॉरी यू आई तो पॉसिबल ही नहीं है इसके अंदर, तो क्या करें? अपने डी आई निकाल लेते ना, डी आई निकालते हैं। कैसे करोगे? किसी भी कीमत को ए मानोगे। चलो मैंने क्या किया, 17 को ए मान लिया, यहाँ पे तो 0 आएगा। अब ये 3 में से 17 घटाओ, मतलब माइनस का 14 आएगा। 8 में से 17 घटाओ, लगभग हमारे पास माइनस का 11 आएगा, सॉरी माइनस का 9 आएगा, ठीक है, माइनस का 9। 12 में से 17 घटाओ, माइनस का 5 आएगा। देन 24 में से 17 घटाओ, 24 में से 17 3, मतलब यहाँ पे 7 आएगा। हाँ 33 में से 17 घटाओ, तो 13 में से 7 गया, 13 में से 7 मतलब 13, अच्छा 30 2 मिनट रुकना। 13 वैसे तो इजी है, लेकिन थोड़ा और तरीके से चेक करते हैं। 13 में से अगर 7 घटाते हैं ना तो 3 और 3 6 हो जाएगा, ये तो क्लियर ही है, ठीक है। 1 बचेगा आपके पास, 1 6 7, ओके। अब ये 39 में से 17 घटाओ, 9 में से 7 गया मतलब 2, और 3 में से 1 गया मतलब 2। एक्चुअली मैं क्या एक शॉर्टकट ट्रिक दिख रहा था जो आपको बता सकता था, लेकिन वही चीज़ें कोई जरूरत ही नहीं है। चलो अब एफ आई डी आई निकाल लेते हैं। एफ आई डी आई मल्टीप्लाई का 11 का 14 से करो, तो 11 4 जा 44, कैरी 4 आया, 11 बन जाए 11, 11 और 4 15 हो जाएगा, मतलब 154 आएगा हमारे पास। अब 10 9 जा 90, 7 का 5 से करोगे 35, 4 का 0 से करोगे तो 0, देन 4 7 जा 28, देन 16 3 जा 48, और 22 1 जा 22, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। चलो इक्वल टू माइनस में, क्योंकि ऊपर की कीमत माइनस में, 5 0 और 4 9, 3 और 9 12, 12 और 5 12 और 5 17, कैरी 1 1 और 1 हो जाएगा 2, तो 279 आएगा। इसको अलग ऐड करते हैं, 2 और 8 10, 10 और 8 18, कैरी कितना आपके पास 1, तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 2 7 2 98। तो हमारे पास कुल लागे जो वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे
इसको कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, मतलब सिग्मा करके निकालेंगे इनका सिग्मा। सिग्मा निकालते हैं फटाफट और सवाल को कंप्लीट करते हैं, जिससे हमारे पास ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाए। आई होप ये जो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे के सारे एक्यूरेट आपको समझ में आ रहे हो। चल अब हमारे पास क्या नेक्स्ट में, अब नोटिस करोगे तो हम क्या करेंगे, इस कीमत में से ये कीमत घटाएंगे तो हमारे पास माइनस की ही वैल्यू आएगी। तो सिग्मा एफ आई यू आई सॉरी डी आई इक्वल टू में तो माइनस क्या आएगी। अब देखो 9 में से 8 घटाएंगे मतलब 1 बचेगा, 7 में से 9 तो पॉसिबल नहीं है तो एक इधर दे देते हैं तो ये 17 हो जाएगा और ये बचेगा 1। 17 में से 9 घटाएंगे मतलब 8 बचेगा, 8 और 1 में से तो कुछ बचा ही नहीं मतलब 180 बनाएगा, ठीक है। चलो अब सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ आई 1 3 4 4 4 8 8 4 12 12 और 7 12 और 7 19 19 और 1 19 और 1 20 20 और 10 30 30 और 10 40। चलो फॉर्मूला लगाते फटाफट। फॉर्मूला हमारा अज्यूम का है, अज्यूम मेथड का अज्यूम, ठीक है। फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इक्वल टू ए की कीमत क्या है हमारे पास 17 प्लस एफ आई डी आई कितना हमारे पास तो 181 है माइनस 181 अपॉन 40 तो इक्वल टू 17 प्लस माइनस माइनस 181 डिवाइड बाय 40। तो अब हमें क्या करना है, सीधा डिवाइड कर देना है, ठीक है। चलो डिवाइड निकाल लेते हैं। 181 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 मतलब 160 होगा तो बचेगा यहाँ पे 21। अब 21 तो छोटा नंबर है 40 से तो पॉइंट करके 0 ले लेंगे। देन 4 5 जा 20 मतलब 0 आएगा, यहाँ पे बचेगा 10 पॉइंट है 0 ले लेंगे। 4 2 जा 8 80 आया हमारे पास तो बचा हमारे पास 20 एंड पॉइंट है 0 लेंगे एंड 4 5 जा 20 मतलब 200 हो जाएगा। तो हमारे पास 4.525 आएगा, 4.525 इक्वल टू 17 माइनस 4.525, ठीक है। अब मैंने एक चीज और बताई थी, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो कि हमारे पास 525 है मतलब थर्ड वैल्यू बड़ी है सेकंड से तो एक पॉइंट इधर दे दो तो इसे 53 काउंट कर सकते हैं। तो 17 माइनस 4.53 अब माइनस करते हैं तो 17.00। याद रखना कि कंप्लीट वैल्यू से आप पॉइंट वाली वैल्यू को माइनस करते हो ना तो कंप्लीट वैल्यू के पीछे आप पॉइंट ले सकते हो। तो 4 पॉइंट के सामने पॉइंट 53। चलो माइनस करते हैं 17 में से एक इधर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा बट 10 तो इसको एक तो इसको चाहिए तो ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। 10 में से 3 गया मतलब बच्चा 7, 9 में से 4 5 गया मतलब 4 बचा, पॉइंट के सामने पॉइंट, 6 में से 4 मतलब 2 बचा और यहाँ पे 1 तो 12.47 हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। 12.47 इक्वल टू 12.47 हमारा होगा इसका आंसर, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया हो। चलते हैं हम एक लास्ट क्वेश्चन पे जहां पे हमारे पास 13.1 एक्सरसाइज है पूरा कंप्लीट होती है। ओके अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है आओ फटाफट डिसाइड करते हैं और चेक करते हैं पहले ये इसमें कौन सी मेथड सुटेबल है एक तरीके से। देखो गैप सेम है मतलब आप पहली भी यूज कर सकते हो, दूसरी भी यूज कर सकते हो, तीसरी भी, बट फेवरेट कौन सी दूसरी क्योंकि थोड़ा इजी रहती है। आओ स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 है, आओ 6 ओके। चलो अब लिटरेसी लिखा है, लिटरेसी ओके। अब इसमें पहले क्वेश्चन में लिखा गया, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज एंड फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। देखो कहने का मतलब ये, यहाँ पे लिटरेसी का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग, कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं या फिर साक्षरता फैल रही है, साक्षरता बोलते हैं उसको इस चीज को। तो यहाँ पे बोला है कि 30 मतलब 35 सिटी का यहाँ पे क्या किया गया है लिटरेसी रेट निकाला गया है, जहां पर ये आपको लिखा हुआ है लिटरेसी मतलब परसेंटेज है 45 से 55 3 सिटीज का है और 85 से लेकर 95 3 सिटीज का है।
सो कहने का मतलब ये कि 3 सिटी में 45 से लेकर 55% लोग पढ़े लिखे हैं, 10 सिटी ऐसी हैं जो 55 से लेकर 65 लोग पढ़े लिखे हैं, और 11 ऐसी हैं 65 से लेकर 75% लोग पढ़े लिखे हैं। तो इस तरीके से दिया है। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि एक सिटी में एवरेज कितने लोग मतलब निकलेंगे। तो एवरेज का मतलब परसेंटेज बोल सकते हो, परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, चलो आओ फाइंड करते हैं फटाफट। कैसे फाइंड करेंगे, आओ लिटरेसी पहले लिख लेते हैं। 45 टू 55, 55 टू 65, 65 टू 75, 75 टू 85, 85 टू 95। तो ये हमने क्लास मार्क लिख लिया। अब लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी। कितना दिया है, 3, 10, 11, 8, 3। ठीक है, तो हमने ये सिग्मा मतलब एफ आई डाल दिया। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, एक्स आई। और फटाफट निकालते हैं। गैप कितने का है, 10 का है, 5 ले लो, सब में ऐड कर डालो क्योंकि सब में गैप सेम है। तो 50, 60, 70, 80 और 90। अब यूआई निकालना है। तो यूआई के लिए क्या करेंगे हम, एक्सआई के बीच में कोई ए मानेंगे, तो ए से ले लिया, 0, -1, -2, 1, 2। ठीक है, तो यूआई भी हमारा आ गया। अब क्या करना है हमें, अब निकालना है एफ आई यूआई, क्योंकि हम सेकंड मेथड यूज कर रहे हैं। एफ आई यूआई मल्टीप्लाई 3 का 2 से करेंगे तो -6, 10 का 1 से -10, 11 का 0 से 0, 8 का 1 से 8, 3 2 जा 6, 6 से 6 डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या, 10 में से 8 जाएगा, -2 आएगा। तो सिग्मा एफ आई हमारे पास आएगा सॉरी यू आई -2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो तो पहले मैं इसे साइड में कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सिग्मा एफ आई इक्वल टू, चलो इनको ऐड कर लेते हैं। 3 और 8 11, 11 और 11 22, 22 और 3 22 और 3 25, 25 और 10 35। ठीक है, मैंने कंफर्मेशन के लिए वैसे ऐड किया है, बाकी हमारे पास साफ साफ दिया ही है कि 35 सिटीज है। तो ये हमारे पास आया हुआ है सिग्मा एफ आई। तो फाइंड करना कर सकते हो, नहीं तो फिर इच्छा तुम्हारी, मतलब एक कंफर्मेशन के लिए जरूरी है, क्योंकि बाय चांस कोई मिस्टेक नहीं हुई हो, ठीक है ना, या फिर आपसे हो जाए, तो वो सारी चीजें। चलो अब क्या करना है आपको, फॉर्मूला लगाना है स्टेप डेविएशन का। स्टेप डेविएशन फॉर्मूला x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में h। चलो रखते हैं। तो x बार इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 70 है, तो 70 प्लस एफ आई यू आई कितना दिया है, -2, -2 सिग्मा एफ आई कितना दिया है, 35, और h कितना हमारे पास 10, क्योंकि इसमें जो गैप दिख रहा है ना हमें एक्स आई के बिटवीन, वो हमें 10 का गैप दिख रहा है। ठीक है, तो चलो 5 2 10, 5 7 35। अब इक्वल टू 70 प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देन 2 2 4 डिवाइड बाय 7 एंड इक्वल टू 70 माइनस 4 को फटाफट डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो डिवाइड तो जाएगा नहीं हमारे पास, क्योंकि जो 4 वैल्यू है ना वो छोटी है 7 के कंपैरिजन में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे, तो 0 पॉइंट लेके यहाँ पे 0 लेंगे, 7 5 जा 35, रिमाइंडर हमारे पास 5 बचेगा, पॉइंट है 0, 7 7 जा 49, 1 बचेगा, पॉइंट है 0 ले लिया। अब कितनी बार में जाएगा, 1 टाइम में। तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि थर्ड वैल्यू हमारे पास सेकंड वैल्यू से छोटी होगी ना, तो उसको रखने का कोई मतलब ही नहीं है, और वहां से तो कोई पॉइंट निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो बड़ी वैल्यू पे निकलता है। तो एक्चुअली हमारे पास आएगा 0.57। ठीक है, अब फटक से माइनस करते हैं, तो 70.00 यहाँ पे कितना है, 0.57। ठीक है, माइनस करो, तो 10 में से 7 गया, 3 बचा, 9 में से 5 मतलब 4 बचा, पॉइंट के सामने पॉइंट, और यहाँ पे 9 में से 9 ही रहेगा हमारे पास, और यहाँ पे बचेगा 6, तो 69.43 आएगा, 69.43 हमारा आंसर आएगा। ये हमारे पास आएगा मीन। ठीक है, तो हमारे पास जो लिटरेसी रेट निकला है ना एक सिटी का, वो 69.43 निकला है एवरेज। ठीक है, मीन बोलो एवरेज बोलो, दोनों का एक्चुअल मीन एक ही है, बस फाइंड करने का तरीका अलग अलग है। तो मेरे ख्याल से आपको मालूम पड़ गया हो तो किस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर निकालना है। ठीक है, तो 69.43 हमारा आंसर है।
सो मीन इज 69.4। तो आई होप आपको 13.1 का हर एक क्वेश्चन डीप तरीके से आ गया हो और तीनों के तीनों मेथड आ गई हो कि किस मेथड से हमें कब यूज करना है, मतलब कब अप्लाई करना है, ठीक है, वो सारी चीजें। ठीक है, वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको सब कुछ सिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको हर एक क्वेश्चन को देख के सारी चीजों का अंदाजा हो गया हो कि किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन निकाला गया है। चलिए, सो अब हम मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में 13.2 में। तब तक के लिए राधे राधे।